Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures, Grade 2 Science, Unit number 7, Lesson number 3, Matter, page number 84 till page number 85, lecture number 1. The following tasks that we are going to discuss in this lecture are changes in matter, different matter. Dear students, before we begin, you all are requested to open up your books, classwork and homework notebooks, and you have complete stationery available with you. And please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Dear students, please open your book, page number 84, and write date and day on the top in the given format. First of all, we will discuss about changes in matter. What are the changes in matter? State of matter can change. Matter की state जो है वो change होती है. Matter एक state से दूसरी state में change होता है. The matter can change, the color, size and shape of matter can change. यानी मैटर का कलर चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, या एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है. अब मैटर है आपके पास, यहाँ पर पेज नंबर 84 पे आपके पास एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आपके पास पॉपकॉर्न्स दिखाए गए हैं. सो द कॉर्न सीड्स आर पॉप इनटू पॉपकॉर्न्स, यानी कि वो पॉपकॉर्न्स में चेंज हो रहे हैं, उनकी शेप एंड साइज चेंज हो रहा है. दिस इज चेंज इन मैटर. So, the change of corn seeds into popcorn is basically the change of size and change of shape. इसी तरह बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपके पास हैं, चेंज हो सकती हैं मैटर. जैसे आप लोग डो के साथ खेलते हैं, जो क्ले है आपके पास वो उसको आप एज अ टॉय यूज़ करते हैं, आप उससे डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, तो उसमें आप उसका साइज़ एंड शेप चेंज करते हैं. दैट इज़ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. तो आप उसमें उसका साइज़ एंड शेप चेंज करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो चेंज इन मैटर. इफ़ यू टर्न अ पेज सो यू विल चेंज इट्स साइज. दिस इज़ अगेन द चेंज ऑफ मैटर. Why can you bend a straw? आप एक स्ट्रॉ को बेंड क्यों करते हैं? बेंड एंड कट, हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि हम चीज़ों को बेंड एंड कट क्यों करते हैं. जब भी हम चीज़ों को बेंड एंड कट करते हैं, वी आर गोइंग टू चेंज देयर साइज़ एंड शेप. हम उनके साइज़ और उनकी जो ज़ाहरी हालत है या उनकी जो शेप है वो किस तरह से दिखाई देते हैं उसको हम चेंज करते हैं. यू कैन बेंड अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, इट चेंजेस शेप एंड इट इज़ स्टिल प्लास्टिक. आप उसको बेंड करते हैं लेकिन उसकी शेप में चेंज आता है, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होता. यानी दैट इज़ जस्ट चेंज ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू कलर, साइज एंड शेप, बट नॉट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. सो दिस इज़ बेसिकली चेंज ऑफ मैटर. यू कैन कट एंड फोल्ड पेपर. आप पेपर को कट कर सकते हैं, उसे फोल्ड कर सकते हैं. इस तरह से आप मैटर को चेंज कर सकते हैं उसकी साइज़ एंड शेप के एतबार से. आप उसका साइज़ एंड शेप चेंज कर सकते हैं. आप पेज को किसी भी ब्यूटीफुल स्केच में आप कट आउट कर सकते हैं. आप उसको अगर काटते हैं, आप उसका कोई रेक्टेंगुलर जो है बॉक्स वो बना सकते हैं पेज को कट करके, या आप उसको किसी भी दूसरी शेप में कट कर सकते हैं. So you can cut and fold paper, it changes shape and it does not change color. आप शेप उसकी चेंज कर सकते हैं पेज की, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होगा. इट इज़ स्टिल पेपर, वो कटिंग के बाद भी पेपर ही रहेगा. Look at the picture. You have two pictures. A first picture having a bent straw. So the shape of the straw will change and it is still a matter or it is still plastic, and the shape of page is also changed, but it is still a page and solid state of matter. What stays the same when you cut paper? जब आप पेपर को कट करते हैं तो क्या चीज़ सेम रहती है? मैटर किस तरह से चेंज होता है, उसकी कौन सी कंडीशन चेंज होती है या कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? कलर चेंज आता है, साइज़ चेंज आता है या शेप चेंज आता है? और आपने ये देखना है कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है. सो लुक एट द पिक्चर. द कलर ऑफ द पेपर स्टिल सेम. अब यहाँ पर साइज़ एंड शेप दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन
पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसके कलर को चेंज नहीं किया, बल्कि आपने जस्ट पेपर को कट किया है, जिसकी वजह से उसका साइज और उसकी शेप चेंज हुई है। डिफरेंट मैटर, मैटर चेंजेस टू डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। एक मैटर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है। जैसे मैंने लेसन के स्टार्ट में कहा कि जो चेंज ऑफ मैटर है वो कलर, साइज एंड शेप का हो सकता है, एंड सिमिलरली मैटर जो है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी चेंज हो सकता है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट दैट मैटर चेंजेस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जाम्पल, वुड कैन बर्न, लकड़ी जल सकती है, एंड इट चेंजेस इनटू ऐश। अब जब लकड़ी जलती है तो वो राख में बदल जाती है, यानी वो एक पाउडरस या कोल में चेंज हो जाएगी, कोयले में बदल जाएगी, और जब मज़ीद जल जाती है तो वो राख में बदल जाती है, पाउडरस फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जब लकड़ी जो जल रही है, इट चेंजेस टू ऐश, वाटर एंड गैस। लकड़ी जब जलती है, एक तो उसका जो सॉलिड स्टेट है वो ऐश में चेंज हो जाएगा, यानी वो पाउडरस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम वाटर प्रोड्यूस करेगी एंड गैस प्रोड्यूस करेगी। जो धुआं उठ रहा होता है वो एक गैस है, और जब लकड़ी जल रही होती है तो उसके साथ जो थोड़ी बहुत जो वाटर रिलीज होता है वो भी एक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। इट विल नॉट चेंज बैक टू अ वुड। अब यहाँ पर जो लकड़ी जल चुकी है उसको हम दोबारा से उस राख को लकड़ी में तब्दील नहीं कर सकते। एक बार उसकी स्टेट ऑफ चेंज, मैटर चेंज हो गई है, अब दोबारा से हम उसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ले जा सकते। इट विल नॉट चेंज बैक टू द वुड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आयरन कैन टर्न इनटू रस्ट। आयरन जो है वो रस्ट में चेंज हो सकता है, यानी आयरन को जब जंग लग जाता है तो वो बिल्कुल एक अमॉर्फस या बिल्कुल एक रफ स्टेट में चेंज हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। इट माइट टर्न इनटू रस्ट व्हेन इट गेट्स वेट। जब लोहा गीला होता है उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ही वो रफ जो है मटीरियल उसमें चेंज हो जाता है। रस्ट इज़ अ काइंड ऑफ मैटर। अब रस्ट क्या है? रस्ट बेसिकली काइंड ऑफ मैटर है। आयरन एंड गैस मेक अप रस्ट। जब आयरन जो है उसके साथ ऑक्सीजन गैस कांटेक्ट करती है। अब ऑक्सीजन गैस किस तरह से कांटेक्ट करेगी? हमारी जो एयर है इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, एंड जो वाटर वेपर्स जो उस आयरन के साथ या उस मेटालिक मटेरियल के साथ जब कांटेक्ट करते हैं तो ड्यू टू केमिकल चेंजेस, जब उन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है तो जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम बेसिकली रस्ट कहते हैं। और जंग लगकर जो एक स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, जो एक रफ हमारे पास एक मेटालिक मटेरियल आता है, उसको हम रस्ट कहते हैं। एंड रस्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द कनेक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ गैस इन एयर एंड आयरन इज स्ट्रॉन्ग। अब ऑक्सीजन जो है वो गैशियस मटेरियल है या स्टेट ऑफ मैटर जो है वो गैस है। अब आयरन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, दैट इज़ बेसिकली सॉलिड इन नेचर। कभी आपने लोहे को जंग लगते देखा होगा, बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास ऐसी होंगी। अगर कोई आयरन का पीस बाहर रह गया हो तो उसको जंग लग जाता है, तो यू कैन सी दैट कि आयरन को जंग या रस्ट किस तरह से लगता है, और वो एक रस्ट जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है उसमें किस तरीके से चेंज हो जाता है। रस्ट ब्रेक्स इजीली। रस्ट विल नॉट चेंज बैक इनटू आयरन। अब रस्ट जो है उसको तोड़ना बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि रस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा रफ सॉलिड मटेरियल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रफ होता है, और उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इट इज़ नॉट एज हार्ड एज आयरन। Look at the pictures. Now you have to match these two pictures with the appropriate word ash and rust. Ash कहते हैं राख को, और rust कहते हैं वो somewhat solid material होता है जो कि ऑक्सीजन के आयरन के साथ कांटेक्ट के ज़रिए से बनता है। जैसे आपका पेज नंबर 85 पे दिखाया गया है, जो यहाँ पर एक चेन दिखाई गई है, उसके ऊपर ऑक्सीजन या जैसे ही वो आयरन चेन वेट हुई है तो उसके ऊपर रस्ट लग गया है, जंग लग गया है। So rust is basically on the iron chain and ash is by the burning of wood. So you have to do it as this is shown in this slide. Okay, now you have to write down index before you start your work. Write down serial number, date, topic, that is matter. जब आप ये इंडेक्स राइट कर चुके हैं देन आप अपना काम स्टार्ट करें।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप आंसर क्वेश्चंस राइट करेंगे, लेकिन इसके लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे एंड देन अगेन वीडियो को रिप्ले करेंगे ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ कैन वुड चेंज टू आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। वुड डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में किस तरह चेंज होती है, और अभी हमने पढ़ा वुड चेंजेस इनटू ऐश, वाटर एंड गैस। सो वुड कैन बर्न, इट चेंजेस कलर, इट चेंज टू ऐश, वाटर एंड गैस। Okay dear students, now you have some homework. First of all, open up your diary, write date, subject and then write down your diary. Learn all the important points of this lesson number 3 matter. अब आपने इसके जो important points हैं उनको आपने learn करना है जो जो इस lecture में discuss हुए हैं. This is end of the lesson. अल्लाह हाफिज़.